नमस्कार, मैं आराधना मिश्रा हूँ। कांग्रेस से एमएलए हूँ और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हूँ उत्तर प्रदेश। व्हाट भारत वांट्स, ये एक आज के युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं मानती हूँ कि मुझे ही नहीं या किसी राजनीतिक दल को ही नहीं, इस देश के हर व्यक्ति को इस देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ कि सबसे आवश्यक चीज़ एक शिक्षित भारत ही इस देश के भविष्य को बदल सकता। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बुद्धिमत्ता की कमी नहीं। आज ज़रूरत है कि हम उन प्रतिभाओं को चिन्हित कर, उन्हें पहचान करके, उनको एक शिक्षित वातावरण देके देश के भविष्य को बदलने का प्रयास करें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर हमारे देश में आर्यभट्ट जैसा महान गणितज्ञ पैदा हुआ, अमर्त्य सेन जैसा व्यक्ति नोबेल लॉरेट हुआ, हर फील्ड में हमने बहुत काम किया, बहुत ऐसी प्रतिभाएं हुई। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की बेटियों ने और बेटों ने भारत का झंडा बुलंद किया। अफसोस की बात है कि आज भी हम अपने इस देश के बच्चों को एक शिक्षित होने का वातावरण नहीं दे पा रहे। सबसे पहली आवश्यकता है, और मैं ये भी मानती हूँ कि संवैधानिक रूप से भी हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर देश शिक्षित होगा, यहाँ के वैज्ञानिक आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर्स बढ़ेंगे आगे, वकील होंगे, हर फील्ड में अगर भारत का बेटा या बेटी आगे बढ़ेगा तो भारत का मान सम्मान होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो एक लंबा दौर बीता है जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स, भारत के शिक्षक देश विदेश जाकर के अमेरिका, लंदन, उन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया क्योंकि उनको उनके माता पिता ने, उनके समाज ने शिक्षा का वातावरण दिया। तो मैं मानती हूँ राइट टू एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है आज भारत के लिए। अगर हम भारत को विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो शिक्षा मूल मंत्र है उसका। इस देश के भविष्य को अगर हम दुनिया के पैमाने पे नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, एक ताकत के रूप में देखना चाहते हैं, तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा भविष्य शिक्षित होगा, मैं मानती हूँ कि उसके साथ संवेदनशीलता भी आएगी, सहिष्णुता भी आएगी और मानवता को बचाने के लिए आज जिस कगार पे हम पहुँच गए हैं, आज देश में, दुनिया में जिस तरह से माहौल बदलता चला जा रहा है, अगर संवेदनशीलता नहीं होगी मानवता के प्रति तो कहीं ना कहीं हम अपने मानव होने के आधार को, हम अपने वजूद को खो देंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति सही समय पर किसी को भी व्यक्त करनी चाहिए और ये साहस अगर उसमें आता है तो मैं मानती हूँ शिक्षा के बल पर ही आ सकता है। आवश्यकता है आज हमें, आपको, इस देश की सरकार को कि हम अपने एजुकेशन के मॉडल को एक ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करें ताकि इस देश के हर एक बच्चे को शिक्षा मिल सके और इस देश का भविष्य उज्जवल हो सके।